कि अगर व्यक्ति के जीवन में 4 इच्छाएं जागृत हुई हों तो वो व्यक्ति अगर सन्यासी भी बन जाए तो भी उसकी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। बोला वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं? इंसान के जीवन में कौन कौन सी वो 4 इच्छाएं हैं जिनके जागृत होने पर व्यक्ति सन्यासी होकर भी निरर्थक हो जाता है, सन्यासी होकर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। बोला वो कौन कौन सी इच्छाएं हैं? भोजनेच्छाम सुखेच्छाम च शय्येच्छाम आत्मजस्य च। पहली इच्छा भोजनेच्छाम, पहली इच्छा भोजन की इच्छा। अगर किसी व्यक्ति को भोजन की इच्छा है, किसी को भूख लगी है, तो चाहे कितना बड़ा सन्यासी कोई होवे उसकी भक्ति नहीं चढ़ सकती। दूसरी इच्छा, आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी तो कहा कि कथा में जब आए तो पूरा व्रत कभी ना करें, पूरा व्रत कभी ना करें, अल्पाहार जरूर लें। ऐसा ना हो कि आपके पेट में चूहे नाचते रहें, बैठे हैं कथा में और कथा सुनना पाए। जब तक ये इच्छा है, जब तक पेट खाली है, तब तक आप कथा का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि ध्यान उधर जाएगा। भोजनेच्छाम सुखेच्छाम, पहली इच्छा भोजन की इच्छा, दूसरी इच्छा सुख की इच्छा। अगर किसी व्यक्ति को सुख पाने की इच्छा हो गई है, मुझे सुख होना चाहिए, वो व्यक्ति सन्यासी होकर भी दुखी रहेगा। बहुत सी माताएं बुजुर्ग जिनको ऐसी आदत हो जाती है, मुझे सुख होना चाहिए, देखो मैंने सोचा था मुझे ऐसी बहू मिले जो बिल्कुल मेरी सेवा करे, पर मुझे अच्छी बहू नहीं मिली। वो बेचारी पूरी उम्र अपनी बहू को कोसती रहेगी, पर कभी उसे सुख प्राप्त नहीं, ना सुख मिलेगा ना परमात्मा मिलेगा। पहली इच्छा भोजन की इच्छा, दूसरी इच्छा सुख की इच्छा, तीसरी इच्छा शयन इच्छा। अगर किसी को एक बार शयन की इच्छा हो गई है, किसी को एक बार निद्रा देवी उसके ऊपर प्रकट हो गई है, किसी को नींद लग गई है, किसी की इच्छा है कि मैंने अब सोना है, तो वो कितना बड़ा सन्यासी हो पर फिर भी वो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगा सकता। और चौथी इच्छा आती है पुत्र इच्छा। अगर किसी के जीवन में पुत्र मोह जागृत हो गया हो, तभी तो मैंने कहा कि कभी अपने जीवन में किसी मोह को पैदा मत होने दो। चौथा मोह कौन सा बताया? इच्छा, पुत्र इच्छा। अगर किसी के जीवन में एक बार पुत्र इच्छा हो गई, आपने देखा होगा पुत्र की इच्छा में गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में 7-7, 8-8 लड़कियां हो जाती हैं, पर फिर भी व्यक्ति लाइन में लगा रहता है, अब की बार पुत्र होगा, अब की बार पुत्र होगा, अब की बार पुत्र होगा। पुत्र की इच्छा व्यक्ति का सब कुछ मिटा देती है। उसके घर में 8-8, 9-9 लड़कियां हो जाती हैं। एक लड़की को खिलाने के लिए, एक बेटी को पालने के लिए धन नहीं है जेब में, और व्यक्ति पुत्र इच्छा से 7-7, 5-5, 6-6 लड़कियों को पैदा कर देता है, पर वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। तब कहा, राजा जनक ने कहा कि भोजन की इच्छा, सुख की इच्छा, शयन की इच्छा और पुत्र इच्छा जब व्यक्ति में पैदा हो जाए तो वो बड़े से बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, उसका जीवन निरर्थक है। वो सन्यास भी किसी काम का नहीं है, उसके सन्यास का भी उसे फल मिलने वाला नहीं, उसका मन भक्ति में लग ही नहीं सकता, क्योंकि उदर्भं सुप्तः पतत्येव नाशय्यान पततेधः परिव्रज्य परिभ्रष्टो नामार्गम लभते पुनः। राजा जनक ने कहा, हे स्वामी शुकदेव जी, याद रखना जो गृहस्थ होगा उसके भ्रष्ट होने का चांस 10% है, और जो सन्यासी है उसके भ्रष्ट होने का चांस 90% है।
अगर कोई गृहस्थी भ्रष्ट हो जाए तो उसे वापिस आने का रास्ता है, वो प्रायश्चित कर सकता है। पर अगर एक सन्यासी भ्रष्ट हो जाए तो उसके वापिस आने का कोई रास्ता नहीं है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति शरीर से सन्यासी हो जाता है, व्यक्ति वस्त्रों से सन्यासी हो जाता है, वो ऐसा दिखा देता है कि मैं सन्यासी हो गया हूं, पर मन से वो सन्यासी जब तक नहीं हुआ, जब तक मन में कई प्रकार की वासनाएं दौड़ती रही, तब तक उस सन्यास का कोई भी अर्थ नहीं है। और जब सन्यास एक बार धारण कर लिया तो उस व्यक्ति को फिर जाने अनजाने से किसी भी क्रिया के अनुसार किसी स्त्री के पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या फायदा उस सन्यास का? दुनिया को दिखाने के लिए तो सन्यास धारण कर लिया और हर समय चारों तरफ औरतें ही नाचती रहें, महिलाएं नाचती रहें, तो मैं समझता हूं धिक्कार है उस सन्यास को। इसलिए कहा सर्वश्रेष्ठ आश्रम ये गृहस्थ आश्रम है, जहां व्यक्ति अपने मन के हिलोरे से नहीं चलता, जहां व्यक्ति केवल और केवल अपने जीवन साथी के लिए, अपनी जीवन संगिनी के लिए समर्पित होकर अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करता है। मैं कभी किसी का कटाक्ष नहीं करता, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, पर इस बात को जरूर याद रखना जो मैंने कही कि क्या फायदा उस सन्यास का जब शरीर से सन्यासी हुए, दुनिया को दिखाने के लिए सन्यासी हुए, भगवा वस्त्र पहनकर, पीला वस्त्र पहनकर सन्यासी हो गए, पर मन सन्यासी नहीं हुआ। हर समय तुम्हारे जीवन की पूरी दिनचर्या में हर समय चारों तरफ स्त्रियों का ही वास हो, तो उस सन्यास का फिर कोई अर्थ नहीं। जब एक बार सन्यास ले लिया तो फिर उस व्यक्ति को तो गृहस्थी के घर में आने की आवश्यकता नहीं है, एक सन्यासी को समाज में आने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी का कर्तव्य है कि वो चुपचाप अपनी कुटिया में बैठकर भगवत धाम की प्राप्ति के लिए उपाय करे और अपनी कुटिया में जो जाने अनजाने से भिक्षा मिले उसी के ऊपर उस व्यक्ति को निर्वाह करना चाहिए। उस व्यक्ति को यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही कड़वे सत्य हैं, पर जो व्यक्ति इनको सुन पाए वही सुन सकता है।